आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे 14 फेरे की स्टोरी। तो ये 14 फेरे जो मूवी है वो रिलीज हुई है Z5 प्लेटफॉर्म पे, वो भी 9 जुलाई 2021 पे। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और 94% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया गया है। तो इसके कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जो मेन लीड में फीमेल रोल प्ले कर रही है उनका नाम है अदिति, और जो मेन हीरो है उनका नाम है संजय। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर ये अपनी फैमिली से कहने से डर रहे हैं, क्योंकि जो अदिति की फैमिली है वो लव मैरिज के अगेंस्ट है। वो लव मैरिज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, और दूसरी और जो संजय की फैमिली है वो वो बहुत कास्ट पे बिलीव करती है, और वो एक राजपूत फैमिली है, और वो किसी भी और कास्ट की लड़की से शादी करना अलाउ नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं ये मूवी का सीन। तो इसमें पहला सीन में हम देखते हैं कि यहाँ कोई प्ले हो रहा होता है जहाँ संजय एक्ट कर रहा होता है, और उन्हीं के साथ गौहर को देखा गया है जिनका नाम जुबीना है इस मूवी में, और वो काफी कैरेक्टर में घुस जाते हैं। और उसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो अदिति है और संजय है वो एक साथ लिव इन में रहते हैं, और वो इतना एक घर भी खरीदते हैं जहाँ वो उसे बहुत अच्छे से सजाते हैं। और एक अदिति जो है वो प्लानिंग करती है कि वो किसी तरीके से इंडिया के बाहर चले जाए, सो दैट उनके मॉम डैड उन्हें ढूंढ ना पाए और वो खुशी से एक दूसरे के साथ रहे। वो इसी सिलसिले में अपने बॉस से बात भी करती है कि किसी भी तरीके से संजय का भी आउट ऑफ इंडिया के लिए कुछ हो जाए। तो पर वो बॉस कहते हैं कि जो पोजीशन है वो सीनियर मैनेजर के लिए है और ये जूनियर है। पर अदिति बोलती कि अगर किसी तरीके से मैनेज हो जाए तो आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। इसी दौरान उनके बीच में तनाव हो जाता है, और संजय कहता है कि वो संभाल लेगा, वो अपने घर वालों को मना लेंगे। तो अदिति बोलती है कि कैसे भी मना लोगे, पर मेरी फैमिली तो बिल्कुल नहीं मानने वाली, क्योंकि वो लव मैरिज के बहुत अगेंस्ट है और वो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो संजय उसे बोलता है कि इस बार वो घर जा रहा है और घर जाके वो उनके रिश्ते के बारे में अपने मॉम डैड से जरूर बात करेगा। उसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसे स्टेशन पे लेने के लिए उसका छोटा भाई आता है, और वो बताता है कि घर में बहुत तनाव का माहौल है। जब संजय के पूछने पे वो बताता है कि जो उनकी बहन है श्वेता, उसने भाग के शादी कर ली है, और वो भी किसी और कास्ट वाले से, और अब उनकी फैमिली उसे ढूंढ रही है, और जहां भी वो मिलेगी वह उसे उधर ही मार देंगे उन दोनों को। ये सुन के संजय बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी बहन के लिए बुरा भी लग रहा होता है, और वो इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, और उसे इस बार उसके और अदिति के बारे में भी घर पे बताना था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो घर पहुंचता है तो कुछ लोग उनके घर आए होते हैं, और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे कि वो संजय के रिश्ते के लिए आए हुए हैं। संजय ये सुन के बहुत दुखी होता है, क्योंकि इस बार वो अपने और अदिति के रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता है। ऑलरेडी पहुंचते ही उनको ये खबर मिल जाती है कि उसके लिए कोई और रिश्ता आया है। और उनके जो पापा होते हैं वो दूसरों मतलब उन गेस्ट लोगों को बता रहे होते हैं कि आप बिल्कुल बेफिक्र रखिए, आपने सुना होगा हमारी बेटी के बारे में जिसने भाग के शादी की है। तो आप देख सकते हैं हमने उसे ऑलरेडी मरा डिक्लेयर कर दिया, और वो जहां भी हमें मिले हम उसे वही मार देंगे, और हम इस कास्ट इंटरकास्ट मैरिज के टोटली अगेंस्ट है। थोड़ी देर में ही संजय बाहर आता है और कहता है कि उसे एक लड़की से प्यार है। यही सुनते ही उसके दादाजी उससे गोली तान देते हैं, बंदूक तान देते हैं, और कहते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ नहीं चलेगा। तब उसके बाद जो संजय है वो बताता है कि वो लड़की भी राजपूत है। ये सुन के घर वालों के कलेजे पे ठंडक पहुंचती है, और वो लोग एक रिलीफ की सांस लेते हैं कि चलो एटलीस्ट वो लड़की राजपूत है तो वो आगे बढ़ सकते इस ये बात से। उसी दौरान हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो अदिति है वो उसके भाई से मिलने आती है उसके क्लब में, और वहाँ एक लड़का उसे छेड़ रहा होता है, और उसका भाई उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत डराता है। और उन दोनों के बीच, भाई बहनों के बीच में बात हो रही होती है कि जो उसकी छोटी बहन है जिसका नाम स्नेहा है, वो अपनी फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहती है, पर हम नहीं जाने देंगे। ये सुन के अदिति बोलती है कि उसे पढ़ने की इच्छा है, उसे पूरा हक है बाहर जाने का, पर उसका भाई नहीं मानता कि पापा नहीं मानेंगे। उसी के दौरान कुछ बहस होती है क्लब में, और जब एज वो क्लब का मैनेजर होता है अदिति का भाई, वो वहाँ सॉल्व करने जाता है तो उन्हें जुबीना मिलती है। तो जुबीना बहुत हाई होती है, वो बहुत बदतमीजी कर रही होती है वेटर से, और और उसके बाद वो अदिति के भाई को बहुत पसंद भी आती है। उनके बीच में छोटा सा एक अट्रैक्शन वाला मोमेंट भी होता है, पर ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है।
उसके बाद अदिति और जो संजय है वो डिस्कस करते हैं कि अब वो कैसे अपनी फैमिली को मनाएंगे, क्योंकि अब तो संजय बता चुका है कि वह लड़की राजपूत है। पर अब वो कैसे ये बात को आगे बढ़ाएंगे, अब बोल तो दिया है तो वो लोग प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तभी संजय है उसको प्ले के दौरान एक आइडिया आता है, क्यों ना हम अपनी फेक मॉम डैड बनाएं। मतलब जब संजय की रियल फैमिली के साथ अदिति के फेक मॉम डैड एंड अदिति की रियल फैमिली के साथ संजय के फेक मॉम डैड। पर अदिति ये सुन के बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होती और कहती है कि ये प्लान नहीं चलेगा, ये बहुत मतलब गलत प्लान है, ये नहीं चल सकता। तो संजय बोलता है कि हमें इसके अलावा कोई और प्लान है क्या, अगर नहीं तो हमें इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और वो एक ट्राई देते हैं इस प्लान को। वो जुबीना से बात करते हैं कि क्या वो उनकी मॉम का रोल प्ले करेगी। ये सुन के जुबीना बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बोलती है कि वो कितने सालों से ऐसे किसी स्ट्रॉन्ग रोल के लिए तलाश रही थी और वो बहुत एक्साइटेड होती है इस रोल के लिए। अब उनके सामने जो चैलेंजिंग पार्ट होता है वो कि उनका डैड का रोल प्ले कौन करेगा, और उसके लिए वो काफी ऑडिशंस लेते हैं पर उन्हें कोई भी पसंद नहीं आता। तभी जो संजय है उसे एक आइडिया आता है कि कुछ सालों पहले एक आर्टिस्ट था जो उनके डैड का रोल काफी अच्छे से कर सकता है। तो वो उनके घर जाते हैं और उसे कन्विंस कर लेते हैं। उसी दौरान देखते हैं जो संजय के फेक डैड है वो जुबीना को देखते हैं और वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि ये जो लड़की है जो इनकी मॉम का रोल प्ले करेगी वो एज में काफी यंग है और काफी टॉल भी है, वो उनकी वाइफ कैसे लगेगी। तब संजय उन्हें कन्विंस कर लेता है कि ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और बहुत अच्छे से एक्टिंग करेगी। उसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि जो अदिति है उसके मामा के थ्रू वो लोग ये रिश्ता एज अरेंज मैरिज अदिति के घर पे पहुंचाएंगे। तो अदिति जो है वो अपने मामा का रिजर्वेशन एक ऐसी एसी बोगी में करती है जहां वो जो संजय के फेक मॉम डैड है दैट इज जुबीना एंड समन, तो वो उसके साथ उनका रिजर्वेशन करेगी और वहां से वो लोग अपने दोनों के रिश्ते के बारे में बात स्टार्ट कर सके। और हम देखते हैं कि जो ट्रेन में वो लोग जो संजय के फेक मॉम डैड बने होते हैं वो बोलते हैं कि उन्हें एक लड़की की तलाश है, और जो मामा होते हैं वो भी बोलते हैं कि उन्हें भी अदिति के लिए एक लड़का ढूंढना है, और वहीं पे वो लोग बोलते हैं क्यों ना हम इन लोगों की शादी एक साथ कर दे। और जो मामा होते हैं वो संजय के जो फेक मॉम डैड है उन्हें इनवाइट करते हैं नेक्स्ट डे अदिति के घर पे, सो दैट वो रिश्ते की बात आगे बढ़ा सके। और हम देखते हैं कि अदिति और जो संजय होते हैं वो काफी खुश होते हैं, क्योंकि उनका प्लान स्टार्ट हो गया होता है और एटलीस्ट अदिति के घर पे अब वो लोग मिलने जाने वाले थे। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई है, वो लोग रिश्ते की बात कर रहे हैं। पंडित ने भी बोला कि उनकी कुंडली बहुत अच्छे से मैच हो रही है, सब बहुत खुश होते हैं। तब भी अदिति के भाई को डाउट होता है कि उन्होंने ये जुबीना जो कि संजय की फेक मॉम है उन्हें कहीं तो देखा है। पर वो ये बात टाल देती है कि वो तो वहां कभी गई किसी क्लब में, वो कभी जाती ही नहीं और कभी गई ही नहीं। और ऐसी स्टोरी आगे बढ़ जाती है। जो संजय है वो अपने मॉम डैड का रिजर्वेशन करते हैं थ्रू अ ट्रैवल एजेंसी गाय। हियर यू कैन सी, इसे आप जरूर याद रखना क्योंकि ये बहुत मेन कैरेक्टर है इस मूवी का, एट दी एंड आपको पता चलेगा। तो ये इसके थ्रू इन दोनों का जो रिजर्वेशन करते हैं वो भी संजय और अदिति के घर के लिए, सो दैट वो वहां पे अदिति के फेक मॉम डैड से इनको मिला सके। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो लोग काफी खुश होते हैं और इनका भी रिश्ता बन जाता है और सब कुछ बहुत सही से चल रहा होता है। जो अदिति और संजय भी है वो पूरी प्लानिंग में लग जाते हैं कि कैसे एक रियल फैमिली और फेक फैमिली इंटरेक्ट करेगी एक दूसरे के साथ, वो भी दो शादियों में कोई कंफ्यूजन ना हो। वो सब कैरेक्टर्स को नाम देते हैं और रिहर्सल करते रहते हैं। उसके बाद जो अदिति है उसके फेक मॉम डैड और जो संजय के रियल मॉम डैड के साथ उनकी शादी हो जाती है। सब बहुत अच्छे से चल रहा होता है। वो लोग अब प्लान करते हैं कि अब वो यहाँ से चले जाएंगे। वो झूठा बहाना देते हैं कि अभी उनका अप्रेजल का टाइम चल रहा है और उन्हें यहाँ से अब निकलना होगा। और ये सुन के उसकी जो मॉम होती है वो बहुत दुखी होती है कि अभी तो आए हो और 4 दिन में जाने की भी बात कर रहे हो। पर संजय कन्विंस कर लेता है कि जाना तो पड़ेगा। अदिति होती है उसका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट होता है जो उसे निकालना होता है। तो संजय डिसाइड करता है कि वो साइबर कैफे में जाके प्रिंट आउट निकाल लेगा। पर उसकी मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अभी तो 4 ही दिन के लिए हो, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। छोटू को बोलते हैं जो कि संजय का छोटा भाई है कि वो साइबर कैफे से प्रिंट आउट निकाल के आएगा।
अब संजय का छोटा भाई जो है छोटू, वो जब प्रिंट आउट निकाल रहा होता है उसी दौरान उसे पता चलता है कि इसका अदिति जो है वो एक राजपूत नहीं है, जबकि वो एक जाट फैमिली से है। और वो ये सुन के बहुत शॉक होता है और वो कॉल लगाता है संजय को और कहता है कि वो अब ये बात पूरे घर वालों के सामने बताएगा। ये सुन के संजय और आदिति जो है वो घर से भाग जाते हैं बिना किसी को बताए। और तभी उनका छोटा भाई छोटू उन्हें मिलता है और कहता है कि वो ये बात नहीं बताने वाला था, और ये जिस छोटा सा ब्लैकमेल करने के लिए वो एक प्लान करता है। और वो कहता है कि संजय की जो मॉम डैड है वो फोन ट्राई कर रहे थे पर ये लोग फोन नहीं उठा रहे थे, तो वो तुरंत संजय और अदिति के जो घर है उधर जा चुके हैं। और वहां पे पहुंचने पे पता चलता है कि जो अदिति का भाई भी वहां आ रखा है, और दूसरे रूम में संजय के रियल मॉम डैड है, और वो नहीं चाहते थे कि ये लोग मिले। तो कैसे भी करके वो अदिति के भाई को वहां से निकालते हैं। और जो संजय के मॉम डैड होते हैं वो उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि वो उनका फोन इसलिए नहीं उठा रहे थे और बिना वजह इसलिए वहां से निकल गए क्योंकि उनके जो बॉस है उनकी डेथ हो गई है। और वो ये बात इसे खुशी के मौके पे घर पे नहीं बताना चाहते थे और निकल जाते हैं। तब उनकी मॉम बोलती है कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ आ गए तो 4-5 दिन के लिए रुक ही जाएंगे। ये सुन के इन दोनों के बीच में, संजय और अदिति के बीच में बहस होने लगती है कि 4 दिन बचे हैं और उसे उसके घर वाले बुला रहे हैं शादी के लिए। उनकी दूसरी शादी जो है वो 5 दिन में होने वाली थी। तो संजय प्लान करता है कि वो इस तरीके का बहाना देगा कि अदिति की जो एक तो बचपन की दोस्त है वो उसकी शादी में जाना चाहते हैं। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कि वो भी उनके साथ चलेंगे। तब संजय उन्हें बोलता है कि नहीं, वो मम्मी को वैसे भी तीर्थ यात्रा पे जाना था तो वो उनका रिजर्वेशन वहां कर देता है। और उनका रिजर्वेशन अदिति की जो फ्रेंड है जो उन्होंने बहाना मारा है उसके पास जाएंगे वो। ये सुन के जो संजय के डैड है उन्हें शक होता है कि ये कोई किसी की शादी में नहीं जाना चाहते, पर जो उनका शक है वो थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पे उन्हें ये शक होता है कि जो संजय और अदिति है वो उनकी बेटी जो भाग के शादी की हुई है जिसका नाम श्वेता है उससे मिलने जा रहे हैं। और वो उनके जो दोस्तों है उनको कहता है कि उन्हें उसे ट्रेस करो और जहां भी श्वेता मिले उसे वहीं पे खत्म कर दो। दूसरे सीन में देखते हैं कि जो अदिति की रियल फैमिली है उसके साथ संजय की फेक फैमिली और शादी हो जाती है। इसी दौरान जो ट्रैवल एजेंसी वाला बंदा होता है वो बोलता है कि उसने अदिति के मॉम डैड को देखा और ये रियल मॉम डैड नहीं है। और वो उनसे अदिति की शादी की फोटो भी मंगाता है जहां वो अदिति की फैमिली को दिखाता है और कहता है कि इनकी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। ये सुन के वो बहुत शॉक होते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद जैसे ही अदिति और संजय भाग रहे थे उनके रियल मॉम डैड, फेक मॉम डैड, उनके जो मुखिया होते हैं वो सब वहां आ जाते हैं। मुखिया के सामने वो तो कोई सच नहीं बोलते हैं कि क्या है, पर वो ऐसा ही कोई बहाना बता देते हैं और मुखिया बोलते हैं कि बेटी की शादी नहीं रुकनी चाहिए और ये चलती रहनी चाहिए। और इसी वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं और इसी तरह उनकी शादी हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी ऐसी है कि यहाँ 2 शादियां हुई है, तो 7 फेरे प्लस 7 फेरे, इस मूवी का नाम 14 फेरे इसीलिए रखा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।